हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन बच गए थे आज उनको कंप्लीट करेंगे और इसको फिनिश करेंगे। जो ये चल रहा है सर्वसमीकाओं के द्वारा समाकलन, हमने 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिए थे। तो नाउ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको इंटीग्रेशन करना है tan की पावर 4x का। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसका यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसको मान लेंगे लेट, इसको i कंसीडर कर लेंगे। i इक्वल है हमारे पास, इंटीग्रेशन किसका करना है, अभी तक हमने कोस की पावर में किया, साइन की पावर में किया, tan का अभी तक नहीं किया। ये tan की पावर 4x और ये dx, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने इसको i कंसीडर कर लिया, i मान लिया यहाँ पर लेट i। तो इसको पावर्स में ब्रेक कर लेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x और ये dx, क्योंकि इवन पावर है आपके पास, हम इन्हें ऐसे अलग अलग पावर्स में ब्रेक कर सकते हैं। tan स्क्वायर x क्या होता है, tan की पावर 4x, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। तो नाउ हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है आपके पास, sec स्क्वायर x होता है। इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमको चाहिए यहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू। tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा आपके पास, sec स्क्वायर x माइनस 1 ये हो जाएगा। तो ये वैल्यूज उठा के यहाँ रख देंगे, इसको लिखेंगे, क्योंकि tan x का क्या वो होता है इंटीग्रेशन, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो हमें t में कंसीडर करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो इसको लिखेंगे, ये बनेगा sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये इसको नहीं छेड़ेंगे अभी, इसको ऐसे ही चलने दिया जाए। tan स्क्वायर x dx। अब हम जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, लेकिन ये dx में अलग होना चाहिए था इसके साथ, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं है, sec स्क्वायर x माइनस 1 ये dx। तो अब कैसे करेंगे, तो ना इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर। इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ये dx अलग से कर दो इसका, माइनस में इंटीग्रेशन किसका, इसको 1 से करेंगे जब, तो ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर x dx, ये बन जाएगा। अब आप जानते हैं tan x को अगर मैं t कंसीडर करूं, अब 20 में करेंगे प्रथम इंटीग्रेशन में, तो यहां पर लिखेंगे लेट, मैं क्या कर रहा हूं tan x को यहाँ पर t कंसीडर कर रहा हूं, उससे क्या होगा देखिए जरा, इसमें कर रहा हूं, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे अभी, इसमें कंसीडर करेंगे केवल, या पहले इसको भी बदल दो, बाद में कंसीडर इकट्ठा ही करेंगे। इसको कह सकते हैं आप i है ये आपके पास इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 और ये आपका dx। अब प्रथम समाकलन में फर्स्ट इंटीग्रल में मान लो लेट tan x इक्वल t। तो यहाँ हम जानते हैं tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x dx किस में चला जाएगा आपका, dt में चला जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड, और ये वैल्यू उठाकर यहाँ रखो। तो क्या बनेगा ये i इक्वल tan स्क्वायर की जगह तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर, और ये sec स्क्वायर x dx समीकरण 2 से क्या हो जाएगा dt, ये तो हो गया ये माइनस, इसको ऐसे ही चलने दो क्योंकि हमको इसका भी इंटीग्रेशन पता है
sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x और 1 का क्या हो जाएगा x। तो इसको भी चलने दो, इंटीग्रेशन इकट्ठा ही कर देंगे। ये है हमारे पास sec स्क्वायर x माइनस 1 और ये dx। कर दो इसको इंटीग्रेट। जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे आप इसका, मैं इसको हटा देता हूं, अब इसका कोई यूज नहीं है, फॉर्मूला याद रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है sec स्क्वायर x के। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो i इक्वल क्या बनेगा आपका, i इक्वल t का क्या हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x माइनस में x1 का और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख दो, i इक्वल क्या होगा tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस में tan x और माइनस x प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। आई हो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन करना है आपको साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे। इंटीग्रेशन किसका करना है हमको, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और ये dx। तो कैसे करें इसको, सबसे पहले अलग अलग डिवाइड दे दो, इसको सेपरेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स के नीचे अलग से ये दे दो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, अलग अलग सेपरेट किया है मैंने और कुछ नहीं किया अभी तक। और कोस क्यूब एक्स के नीचे ये अलग से साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और ये यहाँ पर dx। तो क्या बनेगा ये इंटीग्रेशन साइन की पावर 2 से ये 3 पावर है तो एक पावर ऊपर बचेगी आपके पास, ये साइन एक्स और नीचे क्या है 2 कोस है, ये कोस एक्स इसके नीचे अलग से दे दो और ये 1 अपॉन कोस और बचा हुआ है यहाँ पर 2 कोस है ना और ऊपर एक साइन बचा हुआ है। इसी तरह से कोस की 2 पावर थे और ये 3 पावर है तो कोस की 1 पावर ऊपर बच जाएगी, कोस एक्स प्लस में अपॉन में ये 2 साइन एक्स है तो एक साइन एक्स यहां पर लगा दो, एक साइन एक्स इसके अपॉन में यहां पर लगा दो, ये dx। क्या बनेगा ये साइन अपॉन कोस क्या होता है हम जानते हैं tan x इंटू 1 अपॉन कोस क्या होता है sec x। ये sec x प्लस में कोस और साइन क्या होता है कोट होता है और ये 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक x और ये dx। कमाल की बात क्या है, हमको इसका भी इंटीग्रेशन पता है और इसका भी, इसका क्या होता है tan x sec x का क्या होता है sec x। ये जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था तभी बता दिया था कि ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपके। कोट x माइनस कोट x इंटू कोसेक का क्या होता है माइनस के कोसेक x प्लस में c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये sec x है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन करना था। ये हो आपको एक क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन करना है हमें cos 2x माइनस 2 sin स्क्वायर x
अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। मैंने आपको पिछली क्लास में जब क्वेश्चन करवाया था तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि ऊपर क्या दे दिया आपको, 2x दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी सिंगल में है, यहाँ पर भी सिंगल है, लेकिन यहाँ पर डबल है। तो जब भी इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आए, वो भी साइन और कोस में, तो हम उसको भी सिंगल में ही कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम जानते हैं cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फर्स्ट तो यही होता है। दूसरा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तीसरा क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये होते हैं cos 2x के फॉर्मूले। तो हम यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, हम यहाँ पर, क्योंकि ये साइन में है तो हम इसको भी साइन में ही बदल देंगे, ये भी सिंगल में हो जाएगा आपके पास। तो सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या होगा, ये इस cos 2x की स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये सिंगल में हो गया और ये तो सब सिंगल में है ही, इसको नोट डाउन करेंगे। तो हम यहां पर देख रहे थे इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये सिंगल में हो गया और इसको तो सिंगल में चलने ही दो, ये तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, और नीचे भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये इंटीग्रेशन है और ये cos स्क्वायर x और ये dx। मैंने क्या किया अभी तक, मैंने ये डबल एंगल दे रखा था, जबकि ये भी आपके पास सिंगल में है, ये भी सिंगल में है। तो हम जानते हैं cos 2x को हाफ एंगल फॉर्मूले में बदल देंगे। इसके 3 फॉर्मूले हैं, जो सा भी यूज होता है उसी हिसाब से हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमें लगा कि ये साइन में है तो इसको भी साइन में बदल दिया जाए। तो क्या हो गया यहां से, वन माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बनेगा आपके पास, एक सेकंड, क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है, इसको चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर असल में प्लस है, ये है आपके पास cos 2x प्लस, तो यहाँ पर भी ये प्लस होगा। उससे क्या होगा कि ये 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का है, ये माइनस का है, तो कट जाएगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा आपके पास, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि sec स्क्वायर एक्स dx। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से करना था कि जब भी आपके पास ये ऐसा आ जाए कि सिंगल पावर और डबल पावर, तो उसको डबल पावर को ही उठाते हैं, उसको भी सिंगल में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं और वो अल्टीमेटली सोल्व हो जाता है। इसको नोट डाउन करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है, हमको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स dx। अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। जब भी साइन कोस आ जाए तो हम नीचे कुछ टैन में बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बनेगा ये यहां से, ये है 1 अपॉन साइन एक्स। अगर मुझे यहां पर नीचे टैन बनाना हो तो मुझे चाहिए यहां पर कोस एक्स, तो मैं यहां पर कोस एक्स लगा देता हूं। लेकिन हमको उससे ही मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी फिर ये कोस क्यूब एक्स, क्योंकि जिससे जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं। अगर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, ताकि कोस एक्स से कोस कट जाए और ये यही बना रहे कोस एक्स। बस फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम ऐसा यहाँ पर करते हैं। तो क्या बनेगा, ये dx है आपका। मैंने कोस एक्स से डिवाइड किया
cos x से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया ये आपका, ये बना 1 साइन कोस क्या होता है tan x इंटू ये क्या बन गया कोस की पावर 4x ये dx ये बन गया है यहाँ पर। तो अब इसको क्या, ये क्या है 1 कोस को क्या मैं ऐसा लिख कर सकता हूँ sec 4x अपॉन tan x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 कोस क्या होता है sec x होता है, तो 1 कोस की पावर 4 क्या हो जाएगा sec 4x अपॉन tan x dx। तो अब बात आती है कि इसका वो कैसे करें, तो इसको भी हम सोल्व करना जानते हैं। इवन पावर को हम ऐसा तो तोड़ ही सकते हैं, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x और ये आपका tan x है, ये dx है। तो अब हम जानते हैं sec स्क्वायर x को क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख रहा हूं मैं इसकी जगह, इसको नहीं छेड़ रहे, sec स्क्वायर x dx और ये अपॉन में चल रहा है आपका tan x। अब tan x को t लो आप और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x और dx आपका dt में चला जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे लेट tan x को क्या अगर t रख देंगे यहाँ पर, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दो एक बार, तो इसका ये sec स्क्वायर x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन ये dx की वैल्यू ये dt में चला जाएगा इक्वेशन 2। बस अब यहाँ पर ये वैल्यूज उठाकर रख दो, इंटीग्रेशन 1 प्लस tan की जगह क्या रखेंगे तो ये t स्क्वायर हो जाएगा आपका, sec स्क्वायर x dt में चला जाएगा और अपॉन में क्या बचेगा t बचेगा। अलग अलग वो दे दो, इनको सेपरेट कर दो, 1 अपॉन टी की नीचे अलग से t, ये 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी ये dt, इस t से ये t खत्म। तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, सिर्फ 1 अपॉन टी और ये t dt, इस 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा log t, ये log t हो जाएगा आपके पास, प्लस में t का t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c। बस अब t की वैल्यूज पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो log t किसको कंसीडर किया था हमने tan को, तो log tan x प्लस में tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस में c, ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये t इसके अपॉन में था और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है आपके पास cos 2x अपॉन में आपके पास cos x प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और dx। तो क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन cos 2x को एज इट इज रखेंगे। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको खोल देंगे। जब आप इसको खोल देंगे तो क्या बनेगा cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही तो खुलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a b क्या हो जाएगा यहाँ से साइन x। ये ऊपर आपका dx चल रहा है, तो क्या इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये cos 2x को छेड़ने की जरूरत नहीं है।
हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। ये cos 2x है ऊपर, cos 2x, और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा ये, प्लस ये किसका फॉर्मूला है 2 cos x इंटू साइन एक्स किसका होता है साइन 2x का, साइन 2x का ये फॉर्मूला होता है ये dx। तो अब आप नीचे ये जो बना है आपके पास इसको t कंसीडर करोगे ऑटोमेटिकली आपको जो ऊपर है dx के साथ वो मिल जाएगा। तो क्या करेंगे यहां पर लेट 1 प्लस साइन 2x को क्या कह देते हैं t कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर ये t है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो 0 कांस्टेंट प्लस cos 2x इंटू 2 कांस्टेंट dx अपॉन dt। तो यहां से हमें cos 2x dx की वैल्यू चाहिए क्योंकि यही तो बन रहा है ऊपर cos 2x dx। तो ये यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड। तो और वैल्यूज उठा लो, तो इंटीग्रेशन cos 2x dx dt में चला जाएगा, आपका पास बचेगा 1 अपॉन इस पूरी की जगह क्या कंसीडर कर लिया t, और ये इसकी वैल्यू समीकरण 2 से क्या हो जाएगी dt अपॉन 2। इस 2 को भी बाहर लो, जब आप इस 2 को बाहर लोगे 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन करना है आपको 1 अपॉन t dt का, कर दो इसका इंटीग्रेशन। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन t और log t हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन t dt का क्या हो जाएगा log 1 अपॉन log t की वैल्यू रख दो यहां से, तो ये सॉरी t की वैल्यू रख दो, log तो चलता रहेगा, log ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x को हमने यहाँ पर t कंसीडर किया था, यहाँ पर मोड लगा लो क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं है, मोड 1 प्लस साइन ये 1 है और ये मोड है, यहाँ पर ऐसा है, ये प्लस में c है और यही आपका फाइनल आंसर है इतना। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे एक बार। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आपके पास साइन इनवर्स और ये cos x dx इस टाइप का भी आपके पास अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, तो कैसे करेंगे आप इसको। बाहर आपका साइन है, साइन इनवर्स है, अगर यहाँ पर साइन होता तो साइन से साइन कट जाता, हमें सिर्फ इसका वो करना पड़ता इंटीग्रेशन, तो हम इसको साइन में ही बदल देते हैं, क्योंकि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन में ही हमको बदलना पड़ेगा, यहाँ पर कोई इलाज नहीं है। ये साइन इनवर्स x है, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है आपका। तो मैंने इसे फॉर्मेट में बदलने के लिए ऐसा किया, क्योंकि बाहर आपका साइन इनवर्स है और साइन से साइन कट जाता है जब ये रेंज में हो, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज कहां से होती है माइनस पाई से -1 से 1 तक, तो पाई बाई 2 तो उसकी रेंज में ही है, तो इससे कट जाएगा ये साइन इनवर्स से, ये साइन कट जाएगा। और इसको कैसे कन्वर्ट किया, साइन पाई बाई 2 पर वैल्यू चेंज होती है, ये होता है पाई, ये 2 पाई और ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2। अगर पड़ी हुई लाइन पे आता है वैल्यू तो चेंज नहीं होती, अगर खड़ी लाइन पर आती है वैल्यू तो हम चेंज करते हैं। साइन पाई बाई 2 खड़ी लाइन पे है तो कोस में चेंज हो जाता है, इसी तरह से लिया है मैंने ये।
तो हमें इंटीग्रेशन करना है, ये साइन तो कट जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये dx। पाई बाई 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लो, और माइनस भी, ये माइनस भी, माइनस के पाई बाई 2 इसका करना है हमें ओनली x का, और ये dx इसका हम सभी जानते हैं पाई बाई 2, और इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में c। तो क्या बनाए यहां से माइनस के पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में c। ये आपका इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था, तो आप इसको भी नोट डाउन करेंगे, आने लायक क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपका पास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन करना है आपको साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। तो कैसे करेंगे, इसको भी आप अलग अलग वो कर देंगे सेपरेट। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे अलग से डिवाइड दे दो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये आपका dx तो इकट्ठा ही लगा देंगे, माइनस में ऐसे ही कोस के नीचे दे दो, ये कोस है आपका, इसके नीचे अलग से किसका डिवाइड, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और ये dx, ये कोस स्क्वायर एक्स है आपका, और ये साइन स्क्वायर एक्स है, और ये यहाँ पर माइनस है। अलग अलग वो किया है मैंने यहाँ पर सेपरेट, इसके नीचे अलग से डिवाइड, इसके नीचे अलग से डिवाइड। तो क्या बनेगा, ये इस साइन से ये कट जाएगा, यहाँ पर बच रहा है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ओनली, माइनस इस कोस स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बनेगा, यहां बन रहा है सिर्फ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, माइनस ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ये dx। कर दो इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब आप, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, माइनस कोस एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का होता है माइनस के कोट एक्स, प्लस में c। जब आप इस माइनस से माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा tan x प्लस कोट एक्स प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये है हमारे पास ex प्लस 1 अपॉन एक्स dx, और ये कोस के अंदर जब भी फंक्शन के अंदर कुछ ऊट पटांग आ जाए, जैसे ये आ गया कोस के अंदर e की पावर x इंटू एक्स, ऊट पटांग ही है देखने में, या तो कोस के अंदर या तो x होना चाहिए था, चलो हम जब भी कह देते भाई ये कोस स्क्वायर x है, लेकिन ये तो ऊट पटांग ही दे रखा है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, जो भी अंदर दिया होता है उसको t कंसीडर कर लेते हैं। तो कर लेंगे इसको, लेट ex इंटू एक्स चला जाएगा t में, u इंटू v से करेंगे डिफरेंशिएशन इसका, फर्स्ट एज इट इज x का क्या हो जाएगा 1 प्लस x एज इट इज, इसका हो जाएगा e की पावर x, यहां पर u इंटू v लगाया है, और ये dx इक्वल होगा dt के। तो ये बन रहा है आपके पास ex प्लस x ex, ये ब्रैकेट, ये dx,
डी टी। आप देख सकते हैं e की पावर x यहाँ भी है, e की पावर x यहाँ भी है, तो e की पावर x को अगर मैं कॉमन लूं, e की पावर x, तो अंदर क्या बनेगा, ये e की पावर x लिया बाहर, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर x बचा और dx बचा, ये dt। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे और वैल्यूज उठाकर रख देंगे। 1 अपॉन ये हो जाएगा कोस स्क्वायर टी, और इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास डी टी। आई हो आपको समझ में आ गया होगा, तो कर देंगे इसका, ये बनेगा आपके पास कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी और ये डी टी। सेक स्क्वायर एक्स का हमने अभी देखा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स, तो ये हो जाएगा tan टी प्लस में सी। यहां पर इसकी वैल्यूज रख देंगे, tan हमने किसको यूज किया था, टी, e की पावर x इंटू एक्स प्लस में सी, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन करने थे। इसमें एक बार इसको वापस फिर से रिपीट कर देता हूं। जब भी आपके पास ऐसा कुछ आ जाए कि ऊपर कुछ ऊटपटांग दे रखा है और फंक्शन के अंदर ये थीटा नहीं है, इसकी जगह कुछ और ही दे रखा है, तो हम उस केस में उसको ही अज्यूम करते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं दो फंक्शन के बीच डॉट प्रोडक्ट से करेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का किया, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का किया, और ये dx dt, e की पावर x यहाँ से कॉमन लिया, ये dx dt बन गया आपका, और 1 अपॉन कोस इसकी जगह t लिख दिया, ये सेक स्क्वायर t में बदल गया, और सेक स्क्वायर x का हम सभी जानते हैं tan x होता है, तो tan t हो गया, और बाद में t की वैल्यू पुट कर दी, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इनको नोट डाउन कर लेंगे दोनों क्वेश्चन को, इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस x माइनस ए अपॉन इंटू कोस x माइनस बी। दरअसल इसको स्टार मार्क क्यों किया है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, यानी स्पेशल फॉर्मेट का क्वेश्चन है। इस टाइप के जितने भी फॉर्मेट्स है मैं आपको बता दूंगा इनको कैसे सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे ही आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं इसको। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर x माइनस ए ये नीचे जो दिया होता है, और x माइनस बी, या हम यहाँ से x को हटाते हैं, यानी x को रिमूव करते हैं, और देखते हैं कि x प्लस करने पर रिमूव होगा या माइनस करने पर रिमूव होगा, जैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमको x हटाना है, तो हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर प्लस करना पड़, हम प्लस भी करते हैं माइनस भी करते हैं, फिलहाल हम माइनस करने पर x क्या बनेगा, ये x माइनस ए माइनस एक्स माइनस ये प्लस बी हो जाएगा। तो x से तो x कटा, और ये क्या बना b माइनस ए, ये बन गया आपका। हम यहाँ से सबसे पहले क्या काम करेंगे कि x को यहाँ से हटाएंगे जो इसके अंदर दे रखा होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब भी आपके पास कोस और कोस का कॉम्बिनेशन आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, आप साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप करेंगे 1 अपॉन साइन b माइनस ए से डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेशन ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन b माइनस ए। जब भी कोस और कोस का कॉम्बिनेशन आ जाए तो साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका फिक्स फॉर्मेट है। इसके बाद ये तो एज इट इज चलेगा, कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी, और ये dx। तो नाउ
ये 1/sin b माइनस ए तो कांस्टेंट है, साइन b माइनस ए की जगह क्या मैं ये वैल्यूज कहां से आई, यहां से, यहां से, यहां से, तो मैं b माइनस ए की जगह ये वैल्यूज लिख सकता हूं। तो क्या होगा ये, यहां पर मैं ये वैल्यूज लिख रहा हूं इसकी, साइन माइनस एक्स माइनस बी, नीचे कुछ नहीं छेड़ेंगे, ये चल रहा है आपका कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी। साइन एक्स माइनस वाई का क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, यही फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। तो 1/sin b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा ये, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स और साइन वाई, यही बनेगा। यहां पर मैंने सिर्फ साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं किया। कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, ये dx। आप इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसके नीचे ये टर्म्स अलग से डिवाइड देंगे, इस वाली टर्म्स के नीचे ये टर्म्स अलग से डिवाइड देंगे, तो क्या बनेगा ये बनेगा 1/sin, ये तो एज इट इज चल रहा है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, साइन b माइनस ए, और ये इंटीग्रेशन करो, अलग अलग डिवाइड दो इनको, ये साइन है x माइनस ए है, कोस x माइनस बी है, इसके नीचे ये टर्म्स पूरी जो नीचे अपोन में है ये आ जाएगी, कोस x ए कोस x माइनस बी, ये चिन्ह आएगा यहां पर, इसके नीचे अलग से कोस x माइनस ए साइन x माइनस बी, के नीचे ये वाली टर्म्स कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इससे ये घट गया, कोस x माइनस बी से कोस x माइनस बी, इसी तरह से कोस x माइनस ए से कोस x माइनस ए खत्म हो गया dx, ये यहां पर dx चल रहा है, तो क्या बना ये है आपका 1 में साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन, ये साइन और कोस क्या हो गया, tan x माइनस ए माइनस में साइन कोस, ये किस में चला गया, tan x माइनस बी, और ये dx कर दो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब आप, ये साइन b माइनस ए तो एज इट इज, इसका क्या होगा, log
sec x होता है इसका log tan x का log x माइनस ए हो जाएगा, माइनस में log ये ब्रैकेट log sec x माइनस बी, और यहाँ पर प्लस में सी लगा देंगे। एक प्रॉपर्टी और लगा देंगे यहाँ पर कि दो लोग अगर log के साथ आपको दो टर्म्स अगर माइनस में दिखे तो log उनको क्या कर देता है, डिवाइड में भेज देता है। तो ये बनेगा 1 sin b माइनस ए log sec x माइनस ए वाली टर्म्स अपॉन sec x माइनस बी वाली टर्म्स, और ये प्लस में सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर साइन ही लेंगे, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में। यदि क्वेश्चन कोस में है, साइन में है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन कोस की टर्म्स में है तो भी साइन से, अगर साइन है तो भी साइन से। मैं आपको इसी फॉर्मेट्स के जितने क्वेश्चन है वो बता देता हूं किस टाइप से ये बन सकते हैं। आप इसको पहले नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है वो इसी टाइप्स का था। तो ये स्पेशल फॉर्मेट्स है। अगर ऐसा भी आ सकता है आपके पास क्वेश्चन 1 sin x माइनस ए sin x माइनस बी dx, या 1 sin x माइनस ए cos x माइनस बी, एक साइन में दूसरा कोस में, या इंटीग्रेशन 1 cos x माइनस ए sin x माइनस बी, एक कोस में दूसरा साइन में, या दोनों ही कोस में 1 cos x माइनस ए cos x माइनस बी। जरूरी नहीं यहाँ पर माइनस ही आए, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। बस फॉर्मेट ऐसा रहेगा, 1 में ऐसा कुछ दे देगा आपको टर्म्स, और dx इनके साथ में लग जाएगा। अब बात आती है कि किसको क्या ले। अगर साइन वाला फॉर्मेट है जैसे ये, तो उस केस में आप साइन से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड। दूसरा, या कोस आ जाए, ये आ जाए, तो भी आप साइन से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। साइन कोस आ जाए उस केस में, जैसे इसमें आ गया साइन कोस, उस केस में आप कोस से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसी तरह से ये कोस में आ जाए और दूसरा साइन में आ जाए, कोस साइन में, तो भी आप कोस से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब बात आती है कि कोस के अंदर क्या ले। तो मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन बताया, हम यहाँ पर कोस के अंदर किसको लेते हैं, हम यहाँ देखते हैं x माइनस ए, माइनस यहाँ पर प्लस करते हैं या माइनस, हम यहाँ से कोस को हटाते हैं, उसको x को हटाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर मैंने माइनस लिया था क्योंकि हम यहाँ से ये हटाना है, कोस ए माइनस कोस ये बी, इससे ये कट जाता है b माइनस ए। तो कोस के साइन के अंदर क्या लिया था मैंने, b माइनस ए। तो आप वैसे भी इन सब के अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पर कि घटाने पर x कट रहा है, जोड़ने पर उसी हिसाब से लिखेंगे। तो ये कुछ स्पेशल फॉर्मेट्स के क्वेश्चन थे जो आपको आने चाहिए। तो हमने आज की क्लास में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।